नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक दमदार सेशन। साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 यानी कि 33वां क्लास डिस्कस करेंगे। और यदि आपने इससे पहले के पिछले 32 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे आशा चाहेंगे कि आप लोग दोस्तों पिछले पार्ट्स को भी जा करके देखें। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर किए गए हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है दोस्तों, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड के बीच में सही साथी बेन आरेख बताना है, क्या होने वाला है। इसके अतिरिक्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, कह रहा है कि निम्न प्रश्न में भिन्न आकृति ज्ञात करो। यहां पर साथियों आपको एक विषम आकृति यानी कि 3 एक जैसी आकृतियां होंगी और एक अलग आकृति होगी, इनमें से ज्ञात करनी है वह भिन्न आकृति कौन सी होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह के लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने 30 रहेंगे जो कि पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस क्लास के अनसोल्ड पीडीएफ से पढ़ना, तो इसका अनसोल्ड पीडीएफ आपको मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहीं से सीधे टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इसका पैसा चार्ज नहीं है। चाहो तो साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज का पहला प्रश्न आप सभी प्यारे मित्रों के सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे सभी साथी, इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न में हमसे कहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताएंगे सभी साथी इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले अगर शब्दों को देखते हैं तो शब्द ये दिए गए हैं आपको। एक दवा है, डिस्पेंसरी, तो बंदूक का संबंध किससे होगा। साथियों, अगर हम बात करते हैं दवा के बारे में, किसके बारे में दोस्त, अगर हम लोग बात करते हैं दवा के बारे में तो दवा को जो रखने का स्थान होता है, दवा को जो रखने का स्थान होता है प्यारे दोस्त, इसको हम लोग डिस्पेंसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पेंसरी। दवा को रखने का जो स्थान होगा साथी वो बनेगा आपका डिस्पेंसरी। तो बताएंगे सभी प्यारे मित्र, बंदूक को हम कहाँ पर रख सकते हैं। बताइए सभी साथी, क्या बंदूक को हम कहाँ पर रख सकते हैं। फैक्ट्री में रखते हैं, फैक्ट्री में बंदूक बनती है, रखी नहीं जाती। क्या पक्षी साल में तो मित्र पक्षी रहेंगे और मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खी रहेंगी। एकमात्र विकल्प बचता है आप सभी के सामने जिसका उत्तर हो रहा है शस्त्रागार। प्यारे दोस्तों, बंदूक को कहां पर रखा जाता है, शस्त्रागार में रखा जाता है। और हिंदी में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, बंदूक अस्त्र है या शस्त्र, तो बताएंगे प्यारे साथी शस्त्र है। क्या है, शस्त्र है। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर बताएंगे क्या रहने वाला है इसका बेहतरीन सा जवाब। क्वेश्चन में कहा है नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, बताना है साथी। यहां पर देखो एक शानदार सा ये संबंध दिया है और इसमें दिया गया है ये क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर जो उपयुक्त विकल्प होगा वो कौन सा रहने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले आपका लिखा गया है ई और वी। क्या लिखा है, ईवी। ईवी को आप कैसे लिखेंगे दोस्त, आप ईवी को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर ई का स्थान 5 और वी का स्थान 22 और दोनों को जोड़ देंगे तो 22 से 5 क्या होता है सर, 27 हो जाता है। क्या होता है, 27 हो जाता है। ठीक है, इसी लॉजिक का प्रयोग करो। जे को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्यू को। जे का स्थान सर 10 और प्लस में क्यू का स्थान 17, तो सर क्या आएगा, आप कहेंगे एक बार फिर से 27 आ जाएगा। प्यारे मित्रों, 27 एक बार फिर से आ जाएगा जो कि विकल्प नंबर सी में दिया है। तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा वो साथी आपका 27 लेने वाला है, इस बात को सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त आएंगे, इसका उत्तर क्या रहने वाला है, इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन में कहा है व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का डैश से है, यानी कि रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे। साथियों, बात करते हैं व्रत की। किसकी बात करते हैं, व्रत की। तो आप याद रखेंगे जो व्रत होता है इसमें क्या होता है, इसमें दोस्त आपका चाप होता है। आपने चाप सुना होगा, प्रकाल के माध्यम से जब व्रत प्रकाल को एक स्थान पर रख करके घुमाया जाता है तो क्या बनता है, चाप। तो कह सकते हैं जो चाप है वो व्रत का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है, बिना चाप के व्रत नहीं बन सकता। तो बताएंगे घर के बारे में। साथी किसके बारे में पूछा है, घर के बारे में। तो घर में खिड़की बनेगा, हैंडल बनेगा, कमरे बनेंगे या फिर दरवाजा बनेगा।
महत्वपूर्ण हिस्सा प्यारे दोस्तों आपका दरवाजा इसका उत्तर यूपी पुलिस के द्वारा माना गया है। ना तो इसका उत्तर उसने खिड़की माना था, ना ही हैंडल माना था और ना ही कमरा माना था। जो उत्तर यूपी पुलिस के द्वारा माना गया है वो आपका साथी क्या हो जाएगा, दरवाजा। तो कहेंगे वृत्त का संबंध जो बनेगा वो चाप से बनेगा और घर का संबंध जो बनेगा दरवाजे से बनेगा। क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। अगले प्रश्न पर सभी प्यारे दोस्त आएंगे, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या रहने वाला है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। एज इट इज क्वेश्चन जो हमने दूसरे नंबर का डिस्कस किया था वैसा ही चौथा क्वेश्चन है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या रहने वाला है इसका उत्तर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे बी सी और उसके बाद में ई। क्या लिखेंगे साथी, बी सी और ई लिखेंगे। तो देखो अगर गौर से आप समझेंगे बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है। लेकिन सर इसको लिखा क्या है, इन्होंने इसको लिखा है 4, 4 के बाद सर 6, 6 के बाद में 10। तो कहने का मतलब जब आपको 4, 6, 10 ये लिखा दिखाई दे रहा है 4610, तो क्या दोस्त ये इन्हीं का डबल लिखा दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएंगे क्या इन्हीं का डबल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल डबल है। तो के का डबल बोलो, के आपका 11 पर होता है, डबल क्या होगा साथी, डबल होगा 22। क्या होगा 22। एम साथी कितने पर होता है, 13 पर होता है, 13 का डबल क्या होगा सर 26 होगा। क्यू कितने पर होता है, तो सर हमने सुना है 17 पर होता है, तो 17 का डबल क्या होगा मित्र 34 होगा। इस बात को याद रखेंगे। आप सभी का सही उत्तर जो बनेगा वो साथी विकल्प नंबर क्या बनेगा, विकल्प नंबर 1 बनेगा। देखो विकल्प नंबर 1 में दिया है 22, 26, 34। 22, 26, 34 प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त आएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न में दोस्तों कहा है, कह रहे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कहां पर है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बताएंगे प्यारे दोस्तों क्या रहने वाला है इसका उत्तर। सादृश्यता का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। साथ ही आपसे सादृश्यता के 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन पर डे इसके कवर किए जाएं। तो दोस्तों क्या कह रहा है, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, जो ज्योतिषी होते हैं वो क्या बताते हैं साथी, भविष्य बताते हैं। बताओ ज्योतिष शास्त्र का जो अध्ययन होता है वो भविष्य के अध्ययन के लिए ज्योतिष शास्त्र किया जाता है। ठीक है, जैसे नक्षत्र वगैरह आपने कभी हाथ दिखाया है किसी पंडित को, किसी ब्रह्मचारी को, किसी व्यक्ति को ऐसे को, तो आपने कहा है सर बताइए मेरा भविष्य क्या है, मेरी नौकरी कब लगेगी। उसी प्रकार ये जो घटना होती है ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत होती है। तो साथी बताएंगे पौधे यानी कि वनस्पति शास्त्र, माफी चाहेंगे वनस्पति शास्त्र। वनस्पति से क्या होता है, वनस्पति का मतलब होता है और पेड़ पौधे, बोलेंगे वनस्पति से होता है पेड़ पौधे। तो दोस्तों जहां पर पेड़ पौधों का अध्ययन होगा, किसका साथी, आप बोलेंगे जहां पर सर पेड़ पौधों का अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा, पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है मित्र आपका वनस्पति शास्त्र। देखो पत्ते तो होगा नहीं, पत्ते तो उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, मिट्टी भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या बनेगा साथी, विकल्प नंबर ए बन जाएगा। इस बात को सभी मेरे साथी याद रखेंगे, विकल्प नंबर ए आप सभी का सही उत्तर है। ठीक है, तो जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भविष्य, तो वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधे यानी कि पौधे आपका दिया गया था। अगले प्रश्न में आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कह रहा है खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का डैश से है। खेती का मानसून से संबंध बताया है, किससे साथी, खेती का संबंध किससे है, तो मानसून से। तो बताओ बाजार का संबंध किससे होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसी की क्वेश्चन है दोस्त। इस बात को याद रखेंगे, क्या होगा इसका उत्तर। देखो अगर बात करते हैं खेती की, तो खेती दोस्तों जो किसान भाई करते हैं, यानी हम भी अपने जो हमारे माता पिता खेती करते हैं दोस्त, तो ये क्या करते हैं, ये मानसून पर निर्भर रहते हैं। बोलो, आप कहेंगे सर खेती करने के लिए मैक्सिमम जो किसान होते हैं वो मानसून पर निर्भर रहते हैं। किस पर, मानसून पर। तो बताएंगे सर बाजार किस पर निर्भर रहेगा, किस पर रहेगा। देखो अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन मैं इसको अपनी देसी भाषा में आपको सिखा के जाऊंगा। देखो बाजार क्या होता है, आपने कभी सब्जी खरीदा है, बताओ जब सब्जी की दुकानें लगती हैं, सब्जी की दुकानों पर अपन क्या करने जाते हैं, आप कहेंगे सब्जी खरीदने जाते हैं। लेकिन सर इसको सब्जी खरीदना नहीं कहते, इसको इकोनॉमी के कंसेप्ट में मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो जब आपको सब्जी की जरूरत पड़ेगी तो एक दुकानदार के पास जाएंगे, मांग। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो खेती मानसून पर निर्भर करती है, तो बाजार प्यारे मित्र आपका मांग पर निर्भर करता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, मूल्य उत्तर नहीं बनेगा जो भी विद्यार्थी सोच रहे हैं, ना ही छूट बनेगा। देखो बार्गेनिंग तो हमारी मम्मियां करती हैं यार, छूट कैसे बनेगा यहाँ पर ना तो उत्तर अर्थव्यवस्था बनेगा। बाजार किस पर निर्भर करता है, तो बोलेंगे साथी मांग पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न में बताएंगे, बेहतरीन सी सीरीज आप सभी के सामने है, एक शानदार सी सीरीज, इसका उत्तर क्या होगा।
देखो इसका हम डिफरेंस से चेक कर सकते हैं या फिर ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं, बताएंगे सभी साथी इसका उत्तर क्या रहने वाला है। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। 12, 12 के बाद सर 23 दिया है, 23 के बाद दिया है 34 और 34 के बाद है 45। तो अगला ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो इनका अंतर देखो साथियों, इनका अंतर देखेंगे तो कितना होगा। आप बोलेंगे सर अंतर 11 12 23, 11 हो जाएगा। 23 और 11, 23 और 11 34। देखो 34 और 11, सर लॉजिक तो पता चल गया। सर लॉजिक पता चल गया कि हर बार में आगे 11 जुड़ रहा है, आगे 11 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर 45 में साथी 11 जोड़ देंगे तो 56 आपका सही उत्तर आएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया है। विकल्प नंबर सी साथी आपका सही उत्तर होगा। चाहो तो जोड़ के देख लो, देखो 45 और 11, 45 11 4 1 5 और 6, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 56 आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। प्लस 11 ऐड हो रहा था। अगले प्रश्न में आएंगे, इसका उत्तर क्या होगा। एक बेहतरीन सी लेटर सीरीज, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या रहने वाला है इसका उत्तर। साथी सभी जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे, सभी इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर दोस्त, जल्दी से बताइए। देखो यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है, ए यू दे रखा है, क्या दे रखा है, ए यू दे रखा है, ई और क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, डबल आई और यहां पर ओ ई। तो हमने बताया है जब भी आपके सामने लेटर सीरीज आ जाए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पहले का संबंध पहले से बना दो। क्या बनाएंगे आप, कहेंगे सर पहले का संबंध पहले से, पहले का संबंध जैसे ही पहले से बना रहे हैं। एक मिनट, देखो यहां पर पहले का संबंध पहले से बना रहे हैं तो क्या होगा, आप कहेंगे ए 1 पर होता है, यहां पर प्लेस वैल्यू लिख दो, ए 1 पर होता है, ई 5 पर होता है, आई 9 पर होता है। और देखेंगे आगे, आगे देखेंगे साथी आई 9 पर और ओ 15 पर। तो देखें जल्दी से देखें क्या होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर लॉजिक जो चल रहा है, पहले तो +4 हुआ है, फिर से +4 हुआ है, अगली बार में 6 हो गया, तो अगला वाला क्या होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन हमने करवाया है आपको, तो अगला वाला भी 6। अगर 2 4 है तो 2 6 होने चाहिए। तो शुरुआत किससे होगी सर, यू से होगी। किससे होगी, यू से शुरुआत होनी चाहिए। आगे चेक करो क्या ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। यू के बाद देखो, यू के बाद ओ हुआ है, बोलेंगे यू के बाद ओ हुआ है तो 21 में अगर हम घटाएंगे 6 को, 21 में 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 15 में प्यारे दोस्त आप 6 घटाएंगे तो आई बचेगा, यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो 9, 9 पर होता है आई। और दोस्त एक बार अब घटा देंगे आप लोग 4, एक बार 4 घटा देंगे, अगली बार में फिर से 4 घटा देंगे। देखो एक बार में +6, सॉरी एक बार में +4 +4 +6 +6, अगली बार में -6 -6 -4 -4। तो साथी क्या बोलेंगे, यू और ए, यू ए आपका सही उत्तर है। और हमें पहले ही पता चल गया था कि सर विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बता दो दोस्तों। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। बताएंगे सभी प्यारे मित्र इसका उत्तर क्या रहने वाला है। कह रहा है दोस्त शर्ट, क्या कह रहा है हमसे दोस्त कहा है शर्ट के बारे में, शर्ट के बारे में कहा है और संबंध किससे बताया है। आप कहेंगे सर शर्ट का संबंध पेंट से बताया है, किससे बताया है, पेंट से। तो बताएंगे ताला का संबंध किससे होगा, क्या पूछा है, ताला का संबंध, ताला का संबंध किससे होगा भाई, ताला का संबंध बता दो। देखो शर्ट जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो शर्ट पैंट अनिवार्य होते हैं, उसी प्रकार घर में ताला लगाना है तो किसके माध्यम से, ताला क्या दरवाजे के माध्यम से, क्या लोहा के माध्यम से, क्या चीन के माध्यम से। आप बोलेंगे सर चाबी के माध्यम से, किससे, चाबी के माध्यम से। तो सही उत्तर क्या बनेगा, चाबी। देखो जिस प्रकार कपड़े में पेंट शर्ट अनिवार्य होता है उसी प्रकार ताले में चाबी भी अनिवार्य होती है, इस बात को याद रखेंगे। सही उत्तर विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में बताएंगे, एक बेहतरीन सीरीज आप सभी के सामने है, एक बेहतरीन शानदार सी सीरीज है प्यारे दोस्तों। इसका उत्तर क्या रहने वाला है बता दो मेरे भाई, क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे सर कैसे, इस तरह की एक सीरीज हमने कल सॉल्व की थी, यदि आपको याद हो, यदि आपको याद हो तो एक कल सीरीज हमने इस तरह की सॉल्व की थी। बोलेंगे सर यहां पर 151 अल्टरनेट देखो 181, क्या जोड़ा है। आप बोलेंगे सर यहां पर हमें जोड़ा दिखाई दे रहा है 30, ठीक है 30 जोड़ा है। अगला देखो, अगला क्या देखेंगे, अगला देखेंगे तो फिर से 30 जोड़ा दिखाई दे रहा है, फिर से अगला देखेंगे फिर से 30 जोड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें पद कौन सा ज्ञात करना है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप बोलेंगे 7 3 10, 10 से फिर बचा है 4, 10 से 4 बचा है तो अब क्या बचेगा। देखो ये क्वेश्चन तो हमने कल सॉल्व किया था प्यारे भाई, ये तो हमने सॉल्व किया था। पहले इन तीनों डिजिट को जोड़ो, पहले तीनों डिजिट को जोड़ो, 1 + 5 + 1, 1 + 5 + 1, तो नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट को जोड़ेंगे, 1 + 8 + 1, 1 + 8 + 1 मतलब 10 प्राप्त होता है। यहाँ पर इनको जोड़ो, 2 के बाद प्लस में 1, 1 प्लस में 1, ठीक है इस तरह से। तो क्या बनेगा 4, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जोड़ो तो 2 प्लस में 4 और प्लस में क्या होगा दोस्त 1 होगा। 4 2 6 1 7, क्या होना चाहिए 7, विकल्प नंबर सी आ गया उत्तर।
प्यारा सा उत्तर आ गया विकल्प नंबर सी। बता दो साथी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्थान जो लेगा वो आपका विकल्प नंबर सी लेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त सिलोजिज्म का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से संबंधित। बताएंगे इसका उत्तर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों सभी हवाई जहाज क्या है, रेलगाड़ी है। बना दो सभी हवाई जहाज को, तो क्या इसको हम एरोप्लेन लिख दें, एरोप्लेन। सभी एरोप्लेन क्या है, तो हम लिख देंगे T4 ट्रेन। बताओ साथी क्या लिख देंगे, T4 ट्रेन लिख देंगे। आगे क्या है, कुछ रेलगाड़ियां क्या है साथी, कुर्सी है। कुछ ट्रेन क्या है, चेयर है, तो लिख दो कुछ ट्रेन को साथी क्या बना दो, चेयर बना दो C4। तो इतनी इतनी सी जो ट्रेन और चेयर होंगी ये आपस में संबंध बना लेंगी। क्वेश्चन में निष्कर्ष पढ़ो, क्वेश्चन के सारे निष्कर्ष पढ़ो, उत्तर क्या आ रहा है। क्वेश्चन निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं। एरोप्लेन चेयर का संबंध बन रहा है, बोलो एरोप्लेन चेयर का संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा है, गलत बना दो। ठीक है, कह रहा है कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, फिर से वही बात, पहले हम गलत कर चुके, अब कह रहा है कुछ कुर्सियां हवाई जहाज कैसे बन जाएंगी, बोलो कैसे बन जाएंगी, बोलेंगे गलत हो गया। आगे देखो कह रहा है कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हैं, बोलेंगे कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हैं। बताओ अगर पूरी कुर्सियां रेलगाड़ी हैं तो आप बोलेंगे सर कुछ कुर्सियां भी रेलगाड़ी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी साथी, कुछ कुर्सियां भी क्या हो जाएंगी, रेलगाड़ी हो जाएंगी। कह रहा है दोस्तों कुछ रेलगाड़ियां हवा हे गड़बड़ हो गया, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी। देखो यहां पर हमने गलत बताया है, यहां पर देखो कुछ कुर्सियां मतलब चेयर, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। देखो हाँ बिल्कुल बन रही है, ये सही है दोस्त, ये सही है। कुछ कुर्सियां क्या हैं दोस्त, रेलगाड़ी हैं, इस बात को याद रखेंगे। कुछ कुर्सियां क्या हैं, रेलगाड़ी हैं। ठीक है, अब कह रहा है कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं। कुछ रेलगाड़ियां मतलब ट्रेन, बाहर अंदर क्या है, एरोप्लेन, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। और कह रहा है कुछ सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, कुछ वाला बाहर से अंदर की ओर हमेशा सही होता है। तो निष्कर्ष नंबर 3 और निष्कर्ष नंबर 4 सत्य हैं। क्या है, निष्कर्ष नंबर 3 और निष्कर्ष नंबर 4 सत्य हैं, तो विकल्प नंबर डी सत्य है। बोलेंगे सभी साथी क्या है, विकल्प नंबर डी सत्य है, इस बात को याद रखेंगे। निष्कर्ष नंबर 3 और 4 आर राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या रहने वाला है। एक बेहतरीन सा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए एक व्यक्ति, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए एक व्यक्ति 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर 180 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब बताओ उसका मुख किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक दिशा का सूचक बना लेता हूँ, इस तरह से प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर दिशा का सूचक बना लेते हैं। ठीक है, दिशा के लिए क्या बना लेते हैं, सूचक बना लेते हैं। तो ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, बेसिकली हम पढ़ते हैं कितनी सर, 4 दिशाएं। तो बना दो यहाँ पर ईस्ट, अपने उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ। बना देंगे सभी साथी। बताएंगे क्वेश्चन में क्या कहा है, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में कहा है दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि ईस्ट और साउथ की ओर दोनों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर मुख किए, यहाँ पर मुख किए, कह रहा एक व्यक्ति खड़ा है और 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। बोलेंगे कैसे, 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। बोलेंगे सभी साथी, आप कहेंगे सर 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा जो बनेगी वो आपकी ये बनेगी, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसा ही तो होता है। बोलो, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लॉकवाइज ऐसा ही होता है। तो 45 डिग्री अगर साउथ ईस्ट में था, कहां पर था, साउथ ईस्ट में था, तो अब कहां पर आ जाएगा, बोलेंगे सभी साथी। तो आप बोलेंगे सर अब की बार में आ जाएगा, कहां पर, साउथ में आ जाएगा। लेकिन दोस्त यहां पर उसने कह दिया फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि 180 डिग्री का मतलब विपरीत हो जाता है। क्या होता है, 180 डिग्री का साथी मतलब हो जाता है विपरीत दिशा। तो यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, अब यहां पर आ गया। कह रहा अब उसका मुख किस दिशा में है, बोलेंगे सर किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आप कहेंगे सर नॉर्थ दिशा है, यानी कि उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा है तो विकल्प नंबर क्या लगा दो, बी वाला लगा दो साथी। क्या लगा देंगे, बी वाला लगा देंगे, सही उत्तर विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगले प्रश्न में आ जाओ। बेन आरेख का एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन, इसका उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा है कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने 2018 जब पेपर हुआ था इसको गलत किया था। बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे हम लोग, इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। तो देखो गेहूं के लिए कहां पर है, इसका क्या मैं सर्कल बना दूं, बोलो जल्दी से बोलेंगे, क्या मैं इसका सर्कल बना दूं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसके बाद देखो, इसके बाद चावल का सर्कल ये हो गया, चावल का सर्कल ये हो गया। इसके बाद एक और कलर ले लेते हैं सर, चना का सर्कल काहे रह जाए, चने को भी बना दो। तो चना का सर्कल मित्र ये हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है केवल गेहूं, मतलब केवल गेहूं होना चाहिए, और चने का व्यापार, मतलब गेहूं और चने का केवल व्यापार करने वाले व्यक्ति चाहिए, केवल गेहूं और चने का व्यापार करने वाले चाहिए। तो देखो ये तो केवल चना कर रहे हैं, गेहूं चना दोनों चाहिए।
देखो ये चावल में आ गए, ये भी चावल में आ गए, ये भी चावल में आ गए, काट दो, ये भी चावल, लेकिन यहाँ पर केवल गेहूं है तो बता दो, हटा दो। तो आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो प्यारे मित्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके क्या करते हैं, केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपका उत्तर होगा, बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे दोस्त आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 ए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न को बता दो इसका उत्तर क्या होगा। एक और बेहतरीन सा एनालॉजी यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन में कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले से साझा करता है। देखो साथियों, यहां पर कहा है मानव जाति, एथनोलॉजी, मानव जाति का जो अध्ययन होता है क्या एथनोलॉजी के अंतर्गत होता है? तो बताएंगे सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका होगा? सिस्मोलॉजी। कल करवाया था क्वेश्चन, इस तरह से करवाया था सर, सिस्मोग्राफ के बारे में। देखो सिस्मोग्राफ के बारे में, तो बताओ सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? आप कहेंगे सिस्मोग्राफ आपका संबंध होता है भूकंप से। किससे? भूकंप से संबंधित होता है। तो सिस्मोलॉजी वही अर्थ मतलब है, एक ऐसी शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मानव जाति का जो अध्ययन होता है वो एथनोलॉजी के अंतर्गत होता है। क्या बोलेंगे सर? भूकंप आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्त, भूकंप सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है, यानी कि फाइंड द डिफरेंस फिगर इन दिस क्वेश्चन। बताओ, जल्दी से बताओ, ज्यादा इंग्लिश हो गई। ठीक है, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त क्या बता देंगे इसका? हम लोग बता देंगे विषम उत्तर, यानी कि विषम आकृति कौन सी है। तो अगर सर हमारी नजर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रही है, क्वेश्चन नंबर 1 कहां पर है? तो देखो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 को प्यारे मित्र देखो, ऑप्शन नंबर 1 को क्या देखना है? जब देखेंगे तो नजर लगेगी, और नजर क्या लगेगी सर? यहां पर चारों के चारों की चारों ऐसी आकृतियां हैं जो सारी की सारी कट रही हैं, चारों की चारों आकृतियां कट रही हैं। लेकिन बी नंबर की आकृतियां केवल 2 काटी गई हैं, सी नंबर की भी आकृतियां केवल 2 काटी गई हैं, और डी नंबर की आकृतियां भी केवल 2 काटी गई हैं। देखो, 2 आकृतियां यहां पर भी खाली हैं। देखो, इसमें एक ये 2 सी नंबर में भी खाली है और 2 डी नंबर में भी खाली है। इसका मतलब क्या है दया? इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। क्या है साथी? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि जो विषम होगा वो आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। किसको? क्योंकि चारों आकृतियां विकल्प नंबर 1 की कट रही हैं, इस तरह ये शेष से अलग है। अगले प्रश्न में आ जाओ। इसको बताओ, निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो शेष से अलग है। बता दो प्यारे दोस्त, एक और बेहतरीन सा आपके सामने वर्गीकरण का क्वेश्चन है जो कि आपसे फिगर में पूछा जाता है। बता देंगे सभी साथी क्या होगा इसका उत्तर? देखो, इसका उत्तर क्या बनने वाला है? यहां पर आप देख रहे हैं ये लिखा है ई। क्या लिखा है? ई। ये लिखा है साथी आपका डी। आप बोलेंगे ये तो सर हमें भी दिख रहा है, लेकिन विषम क्या होगा ये तो बता दो। विषम प्यारे मित्र जो होगा वो साथी आपका एफ हो जाएगा। क्यों होगा वो अभी आपको समझाएंगे। इसलिए होगा एफ साथी, इसलिए एफ आपका विषम होगा क्योंकि एफ बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। बाद बाकी 3 जो ऑप्शन है ए बी और डी ऐसे ऑप्शन है जिनका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। क्या दिया है साथी? दर्पण प्रतिबिंब दिया है। जबकि जो एफ है वो आपका एज इट इज सीधा लिखा गया है, इस कारण सी वाला विषम है। तो सी वाला कहां पर है? विकल्प नंबर सी में। विकल्प नंबर सी में है तो इसका उत्तर लगा दो। आगे आ जाओ। इसके काउंट कर लो, कुल टोटल यहां पर वर्ग काउंट कर लो मित्र जल्दी से यहां पर आप सभी वर्ग काउंट करेंगे। हाउ मेनी वर्ग इन दिस फिगर? जल्दी से बताओ, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर? ठीक है, वर्ग बोल दिया मैंने। जल्दी से बताएंगे साथी क्या होगा इसका उत्तर। देखो, तब तक आप इसका उत्तर बताएं, तब तक मैं आपको एक लॉजिक के साथ ट्रिक बता देता हूं। वर्गों को गिनने की एक बेहतरीन सी ट्रिक बता देता हूं, शानदार, लाजवाब, जानदार। ठीक है साथी, सबसे पहले इस तरह की एक आकृति यदि आपके सामने आती है, ठीक है दोस्त, यदि इस तरह की एक आकृति आप सभी के सामने आती है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या बताएंगे इसका उत्तर? बताइए जल्दी से सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। बता दो मेरे भाई क्या होगा इसका उत्तर। तो आप बोलेंगे सर ऐसी आकृति जब भी वर्ग की आती है, जब भी वर्ग की ऐसी आकृति आएगी तो सर हम नंबर देंगे। सबसे पहले नंबर देंगे, किसको देंगे? तो बोलेंगे वर्ग को देंगे। 1 2 3 और 4। क्या होगा? 1 2 3 और 4। यहां पर देखो 1 2 और 3। तो सर यहां पर होना क्या चाहिए? अब कैसे पता करेंगे यहां पर कितने वर्ग हैं? तो मैंने कहा सर लास्ट वाले का लास्ट से गुणा कर दो। लास्ट वाले का लास्ट से गुणा, तो 4 का गुणा 3 में, 3 का 2 में गुणा, लास्ट वाले का लास्ट से चल रहा है ना, 3 का 2 में। आगे सर क्या करेंगे? 2 का 1 में। तो देखो अगर 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए 1 का 0 में करते नहीं है। तो देख लो यहाँ पर जो आकृतियां होगी, जो आपके वर्ग होंगे, इसी से पता चल जाएंगे। सर अगर बात करते हैं 4 तिया 12, कितने सर? 4 तिया 12 तो हमें यहाँ पर पता चल जाएंगे। 3 दूनी 6 यहाँ पर पता चल जाएंगे। 2 एकम 2, तो कितने हो जाएंगे साथी? आप कहेंगे 20 हो जाएंगे। ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने आपको एक बताने के लिए किया है क्योंकि सर यहाँ पर जो होगा वो इस तरह का लॉजिक ही बन रहा है, इसी तरह का साथी लॉजिक बन रहा है। इस बात को सभी मेरे भाई याद रखेंगे। कैसे इस तरह के लॉजिक बन रहा है इसको जानेंगे। ठीक है,
इसको जानेंगे सभी प्यारे मित्र कैसे बन रहा है। देखो गौर से समझो, यहाँ पर हमने 4 और 3 का बनाया था, लेकिन दोस्त इसमें जो बन रहा है, इस आकृति में जो बन रहा है वो केवल आपका 3 और 3 का बन रहा है। किसने का? 3 और 3 का। देखो कैसे, अभी मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ ड्रॉ कर दूं अगर, तो क्या आप बोलेंगे ठीक है कर दीजिए सर, क्या बोलेंगे सर कर दीजिए। इस तरह से हम इनको अगर हटा दें, गौर से देखो ये जो बीच की आकृतियां थी मैंने इनको हटाने का प्रयास किया है। क्या किया है साथी? इनको हटाने का प्रयास किया है, इस बात को याद रखेंगे। 1 मिनट, इनको मैं हटा देता हूं साथी, क्या कर देता हूं मैं इनको हटा देता हूं जल्दी से, ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये आकृतियां हट गई, इसके बाद यहां पर इनको भी हटा दो। ठीक है, इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो जल्दी से। अब बताओ क्या ये आपको 3 गुणा 3 की आकृति दिखी? बोलेंगे कैसे दिखी सर? नंबर दे दो, नंबर दे देंगे जल्दी से, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3, तो यहां पर भी सर देना चाहिए 1 2 और 3। तो हमने क्या बताया सर? लास्ट का लास्ट से गुणा कर दो, लास्ट का लास्ट से गुणा, तो बोलेंगे 3 गुणा 3, मतलब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा सर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। 1 का सर 1 में गुणा, 1 का 1 में गुणा तो क्या बोलेंगे? 1। तो बोलो यहां पर जो आकृतियां हैं, यहां पर टोटल वर्गों की जो आकृतियां हैं कितनी है? 9 4 13 1 14। कितनी है सर? इस आकृति में जो आकृतियां मिली हैं, इस आकृति में जो आकृतियां मिली हैं वर्गों की, वो कितनी है सर? आप बोलेंगे सर 4 हैं। क्या है? 4 वर्ग दिखाई दिए हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमने कुछ छिपाए थे, उनको भी तो गिनना है मेरे भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, जो छिपाए थे उनको निकाल दो, क्यों छुपा के रखे हैं? इसलिए छुपा के नहीं रखे हैं। इसको मैं हटा दूं? जल्दी से बोलो, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा पीछे जा करके। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। देखो अब देखो यहां पर हमने कितने कितने काउंट कर लिए थे? आप बोलेंगे सर हम यहां से अगर गिनने बैठे थे, अगर हम यहां से गिनने बैठे थे और बीच के छोड़ दिए थे तो हमारे 14 आ गए थे। कितने आ गए थे? 14। इसके बाद एक ये देखो 15, एक ये देखो 16, एक ये देखो 17, एक ये देखो 18, तो 4 ये मिल गए। उसके बाद भाई इनको क्यों छोड़ दें? ये जो बगल में लटके हुए हैं, कौन से लटके हुए हैं सर? एक तो ये लटका हुआ है, बोलो एक ये लटका हुआ है, जल्दी से बताएंगे। ये 2 भी तो वर्ग हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 2 और प्लस कर दो। क्या सर? 14 4 18, 2 20 वर्ग हैं। जल्दी से बताएंगे क्या 20 वर्ग हैं? आप बताओ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? आप बोलेंगे सर कंफ्यूज काहे कर रहे हो बार बार? जल्दी से एक बार में ही बता दो। तो एक बार में इसलिए बताएंगे, देखो दोस्त आपने बहुत छोटा सा एक वर्ग, बहुत नन्हा मुन्ना सा एक वर्ग छोड़ दिया था जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। ये भी तो मेरे भाई एक वर्ग है, दोनों के दोनों। कहां पर? देखो एक वर्ग ये ग्रीन कलर से, एक वर्ग ये ग्रीन कलर से, तो 2 प्लस और करना है दोस्त, 2 प्लस और करना है, तो बोलेंगे 22 22 बोलेंगे। इस तरह से इसमें वर्ग स्थित हैं सर। विकल्प नंबर जो ए होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। जल्दी से बताएंगे कितने प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। एक एक मैंने वर्ग काउंट करवाया है साथी, एक एक वर्ग काउंट करवाया है, इंपॉर्टेंट है। 22 आपके वर्ग स्थित है। यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन फिर पूछेगा। ठीक है साथी, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर बता दो, निम्न आकृति की सही दर्पण छवि क्या होगी? निम्न आकृति की सही दर्पण छवि की बात करना है और दर्पण आपके सामने रखा गया है दाईं छोर पर। ठीक है, दर्पण आपका ये दाईं छोर पर रखा है, इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बता देंगे इसका उत्तर क्या होगा। मैंने बताया है दोस्त, जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो एक बात याद रखना है, जो बाएं होगा, जो आपका बाएं होगा, यानी कि जो लेफ्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा राइट में। किसमें? लेफ्ट होगा दर्पण प्रतिबिंब में, राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखनी है, एक बात ये याद रखनी है, जो दर्पण के नजदीक आकृतियां बनी होंगी वो दर्पण के नजदीक ही रहेंगी। क्या रहेंगी? दर्पण के जो नजदीक आकृतियां बनी होंगी वो साथी दर्पण के नजदीक ही रहेंगी। इस बात को याद रखेंगे। कैसे? देखो मैं अभी बना के दिखाता हूं आप लोगों को, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं साथी, यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं। 1 मिनट थोड़ा सा समय दो, पूरा का पूरा एज इट इज मैं बना के दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहां पर इस तरह से। ठीक है, ये आकृतियां हो गई आपकी, ये तो एक आकृति यहां पर हो गई। इसके बाद देखो 2 कॉर्नर पर ये आपके क्या लगे थे? 1 मिनट, 2 कॉर्नर पर आपके ये भी लगे थे, बोलो ये भी लगे थे। तो इस तरह की आकृति कहां पर दिखाई दे रही है? जल्दी से बता दो, ऐसी आकृति कहां पर है? बीच का ये सर्कल भी कटा होना चाहिए, बीच का सर्कल ये कटा नहीं, हटा दो। यहां पर है ही नहीं सर्कल, यहां पर भी नहीं है सर्कल, काट दो। अब क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर विकल्प नंबर बी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है साथी? विकल्प नंबर बी ऐसा विकल्प है जो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका बताओ वाटर इमेज बताओ। इसकी वाटर इमेज कह रहा है, निम्न आकृति में पानी की छवि क्या होगी? इसकी साथी क्या बतानी है? वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसे बनती है साथी? आप बोलेंगे सर क्षैतिज बनती है। कैसे बनती है वाटर इमेज? आप कहेंगे सर क्षैतिज बनती है वाटर इमेज। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या होगा? आपके सामने कुछ लेटर दे रखे हैं, इनको बता दो साथी, इनको बता दो इनका क्या होगा वाटर इमेज। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले जो डब्लू है ये अगर नीचे जाएगा पानी में दिखाई देगा तो ऐसा एम दिखाई देगा। बोलो
डब्लू क्या होगा, डब्लू आपका उल्टा एम जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल बोलेंगे। और एक ऐसा, एक ही टांगे ऊपर उठा दो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक ही टांगे ऊपर की दिशा में हो जाएंगी, इस बात को याद रखेंगे। एन कहाँ पर बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, बोलेंगे कैसे बन जाएगा सर, एन हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो बता दो ऐसी आकृति कहाँ पर है, ऊपर की ओर ए होना चाहिए, देखो ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, लेकिन सर देखो यहाँ पर डब्लू तो गलत हो गया, डब्लू ने तो दिशा ही बदल दी, इसको गलत कर दो। ए देखो सीधा लिखा है, इसमें ए सीधा लिखा है, काट दो, इसमें भी ए सीधा और डब्लू सीधा, ये भी काट दो। क्या बोलेंगे सर, विकल्प नंबर एक, विकल्प नंबर एक प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बताएंगे सभी प्यारे साथी, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहे आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट में एक बॉक्स बनाया जाता है। यहां पर एक्स नाम की एक आकृति है, देखो सवाल में एक्स, जिंदगी में एक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन अब दे दिया है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कह रहा है आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट का एक बॉक्स बनाया जाता है, जिस ओर एल लिखा है उसके विपरीत अपोजिट क्या होगा, यानी कि बताना है उसके विपरीत क्या होगा, एल का अपोजिट ढूंढना है। देखो ये है एल, एल का अपोजिट क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, इसको बस समझना है आपको। मैंने बताया जब भी आपको ओपन डाइस मिले, क्या मिले साथी, जब भी आपको ओपन डाइस मिले, ओपन डाइस का मतलब है खुला पासा, ओपन डाइस का मतलब क्या होता है, खुला पासा, इसे कहा जाता है खुला हुआ घन भी कहते हैं, ठीक है, खुला हुआ घन भी कहते हैं और खुला हुआ पासा भी कहते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक तीसरी सतह अपोजिट होती है, क्या होती है साथी, प्रत्येक तीसरी सतह, प्रत्येक तीसरी जो सतह होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी, बस इस बात को समझ लो। प्रत्येक तीसरी सतह क्या होगी साथी, विपरीत होगी, बस इस तरह से समझ लो। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसका उत्तर, इसका उत्तर मैंने कहा कि जो के है, देखो प्रत्येक तीसरी सतह जो के है वो किसके, एम के अपोजिट हो जाएगा, जो एन है वो किसके अपोजिट सर, पी के अपोजिट हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, अब क्या बच रहा है, अब तो एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है, तो इसको जिगजैग लाइन के माध्यम से बना दो। जिगजैग लाइन के माध्यम से बनाएंगे तो एल का जो अपोजिट बनेगा साथी, एल का जो अपोजिट होगा वो आपका ओ होगा, यही हमसे पूछा है, विकल्प नंबर ए में है, विकल्प नंबर ए आप सभी का सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। क्या बोलेंगे सर, विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। यह क्वेश्चन आपसे क्रम व्यवस्था परीक्षण में पूछा जाता है। क्वेश्चन में कहा है एक कक्षा में लड़कियों की एक पंक्ति में, एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। एक कोई कक्षा है, उसकी जो लड़कियां हैं वो एक दोस्त पंक्ति में खड़ी हैं। कह रहा है एक जो लड़की है वो दोनों छोर से क्रमशः 16वीं है, दोनों छोर से क्रमशः 16वीं है। तो बताइए कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। मैं मान लेता हूं सर कोई कक्षा है, उसकी कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनमें से एक बच्ची है, जैसे मान लीजिए ये एक पंक्ति है, ये आपकी एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कुछ बच्चियां खड़ी हैं, इस पंक्ति में क्या है, कुछ बच्चियां खड़ी हैं। लेकिन सर बताया कि दोनों छोर से, दोनों छोर का मतलब होता है बाईं दिशा, एक बाईं दिशा होती है सर, एक दाईं दिशा होती है, क्या होती है, एक दाईं दिशा होती है। तो इस पंक्ति में क्या बोला कि दोनों छोर से एक लड़की है। मान लीजिए कोई लड़की है, उसको नाम दे दो आप लोग, क्या नाम दे दो उसको, एक सुंदर सा नाम दे दो प्यारी बहन को, क्या नाम दे देंगे, बोलो ए नाम की कोई लड़की है। क्या नाम की लड़की है, ए नाम की कोई लड़की है। वो दोनों साइड से सर 16वें नंबर पर है, दाएं से भी 16वें नंबर पर है और बाएं से भी 16वें नंबर पर है। बोल दो, दाएं से भी और बाएं से भी, दोनों साइड से 16वें नंबर पर है। तो क्या बोलेंगे, ये सर 16वें नंबर पर है। अगर मैं गिनूंगा बाईं दिशा से तो कौन से नंबर पर, 16वें नंबर पर। अगर मैं गिनूंगा सर दाईं दिशा से तो कौन से नंबर पर, तो भी 16वें नंबर पर। लेकिन सर लड़की तो एक ही है, दो बार काहे काउंट कर रहे हो, लड़की तो एक ही है, दो बार काहे काउंट कर रहे हो। तो हम कहेंगे सर इसका ऐसा कर लो, ऐसा कर लो आप लोग, इसको बनाओ 16 + 16, क्या कर दो 16 + 16, यानी कि दोनों दिशाएं लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1 कर दो, क्योंकि लड़की एक ही है। क्या है दोस्त, लड़की एक ही है, इसलिए माइनस में 1 कर दो। तो 16 16 32, 32 में जाएगा एक, तो बोलेंगे क्या बचा सर, 31 बचा। क्या बचा प्यारे दोस्त, 31 बचा, 31 बचा। तो टोटल जो लड़कियों की संख्या आएगी उस कक्षा में लड़कियों की संख्या प्यारे भाई क्या होगी, 31 होगी। यही इसका सही उत्तर है। क्या है, यही इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगले प्रश्न का उत्तर बताओ, आप सभी के लिए है, एज इट इज क्वेश्चन है आपका क्रम व्यवस्था परीक्षण का। क्वेश्चन में कहा लड़कों की एक पंक्ति में, पहले बच्चियों की पंक्ति थी, अब बच्चों की पंक्ति है। कह रहा है विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं बताओ, जल्दी से बता दो। अगर विजय और विक्रम के बीच में प्यारे दोस्त कितने, 11 लड़के हैं, तो बताओ दोनों, सॉरी विजय और विक्रम के बीच में 11 हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो पहली लाइन हम सर पढ़ेंगे, सबसे पहले पहली लाइन पढ़ेंगे जो बाएं छोर है। सबसे पहले बताओ बाएं छोर कौन होता है, ये वाला बाएं छोर होता है, और राइट हैंड की तरफ कौन होता है, दाएं छोर होता है। ठीक है, इस तरह से अब देखेंगे, अब इसको कलर चेंज करके देखेंगे। आप बोलेंगे सर जो विजय है, पहली लाइन में कहा है विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो मैं विजय को बना दूं, बोलो सर
आप बोलेंगे सर विजय को बना दो पहले बाएं छोर से 10वें पर, तो वी फॉर विजय, वी फॉर विजय कहां पर हो जाएगा, 10वें स्थान पर हो जाएगा। लेकिन सर एक बात और बोली थी, एक बात और बोली थी कि जो विक्रम नाम का लड़का है, जो विक्रम नाम का लड़का है, बी फॉर विक्रम, ठीक है, बी फॉर विक्रम नाम का लड़का है, वो दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, ठीक है, दाएं छोर से 7वें पर है। लेकिन सर एक बात और बोली थी, वो बात क्या थी, विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं, विजय और विक्रम के बीच में कितने बच्चे हैं, तो बोलेंगे सर 11 लड़के हैं। तो क्वेश्चन में कहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, बता दो प्यारे दोस्त क्या हो गए, कितने लड़के होंगे बता दो, जल्दी से बता दो। आप बोलेंगे सर 10 ये हो गए, विजय सहित, ये विजय सहित 10 हो गए और विक्रम सहित यहाँ पर 7 हो गए, कितने हो गए 7, तो 10 7 17, तीनों को जोड़ दो, 10 7 17 11 कितना हो जाएगा, 17 11 होता है 28, 17 11 होता है 28, तो बोलेंगे विकल्प नंबर 1। क्या बोलेंगे सर, विकल्प नंबर 1 आप सभी का उत्तर है। कैसे, देखो 10 लड़के यहाँ पर, उसके बाद में 11 लड़के बीच में और 7 लड़के उधर, तो 10 7 17 11 28 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बेहतरीन सा कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का एक शानदार क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताना है। क्वेश्चन में हमसे कहा यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, कह रहा है जो दोस्त महीने का 8वां दिन है वो शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, तो महीने का 21वां दिन कौन होगा, बताओ भाई 21वां दिन। तो मैं बना देता हूं, कोई महीना है, महीने का जो 8वां दिन है, प्यारे दोस्तों क्या है, महीने का जो 8वां दिन है, इस बात को याद रखेंगे, किससे पहले, 8वां दिन किससे 2 दिन पहले है, तो बोलेंगे सर शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्रवार, शुक्रवार से कितने दिन पहले, तो 2 दिन पहले, बोलेंगे -2 कर दो शुक्रवार में, तो पहले क्या आएगा, एक आएगा गुरु, गुरु आएगा, गुरु के बाद क्या आएगा, बुध आएगा, इस तरह से तो आएगा। जब शुक्रवार में 2 घटेगा तो कौन सा दिन आएगा, सर आप बोलेंगे शुक्रवार से 2 दिन पहले है तो 8वां दिन जो बनेगा वो सती बुधवार बन जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, 8वां दिन कौन सा हो जाएगा सर, बुधवार हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन हमसे पूछा महीने का 21वां दिन, क्या पूछा है सर, महीने का 21वां दिन पूछा है, तो यहां पर 8 के बाद अगर 7 जोड़ दें, साथ ही 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 15वां दिन, बोलो ये कौन सा दिन हो जाएगा, 15वां दिन, तो 15वां दिन क्या होगा, बुधवार होगा। क्या बोलेंगे सर, 15वां दिन भी बुधवार होगा। लेकिन सर 15 से हमें आगे जाना है 6 दिन आगे, 15 से 6 दिन आगे जाना है, तो बुधवार में चाहो तो 6 जोड़ दो या तो 1 घटा लो। कैसे, देखो मैंने कहा 15 से अगर आप 7 प्लस करेंगे तो सेम डे आना चाहिए, तो ये 15 7 22वां दिन, क्या पूछेगा 22वां दिन, 22वां दिन बोलेंगे कौन सा है सर, बुधवार है। लेकिन सर हमसे क्वेश्चन में पूछा 21वां दिन, मतलब 22 दिन के एक दिन पहले, 22 दिन के एक दिन पहले, तो 22 को साथी अगर आपका बुधवार है, 22 को अगर बुधवार है तो एक दिन पहले बुधवार का क्या होगा, घटा दो 1 को, एक दिन पहले क्या आ जाएगा साथी, मंगलवार आ जाएगा। क्या आएगा, बोलो जल्दी से बोलो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में हमसे कहा था जो 8वां दिन है वो शुक्रवार से 2 दिन पहले है, तो मैंने शुक्रवार में 2 घटा दिया, 8वां दिन निकाल लिया, मुझे पता चला कि जो 8वां दिन है सर वो आपका बुधवार आया। लेकिन मुझे निकालना था 21वां दिन, तो मैंने 8वें दिन में 7 दिन जोड़े 15वां दिन, और 15 दिन में 7 दिन जोड़े तो 22वां दिन, 22वां दिन भी हमें पता चल गया कि बुधवार है, लेकिन हमें तो निकालना है 21वां दिन, तो 22 में से 1 घटाओ 21वां दिन, और बुधवार में से 1 घटाओ तो मंगलवार, ऐसा उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका उत्तर बता दोगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बताएंगे। ग्रामर को अगर HSBNNBS लिखा जाता है तो ग्रेटिंग का कोड क्या होगा, ये देखो, देखो ग्रामर को अगर लिख दें GRAMMAR, तो ये लिखा है ग्रामर, ठीक है, ये क्या लिखा है ग्रामर। एक मिनट इसको लिख देते हैं पहले से, क्या लिखा है, आप बोलेंगे सर 1 मिनट यार, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे H के बाद बोलेंगे S के बाद बोलेंगे B के बाद क्या बोलेंगे, B के बाद बोलेंगे N के बाद फिर से N के बाद B के बाद S। तो सर हमें कोड किसका बताना है, आप बोलेंगे ग्रेटिंग का, GRATING, यही तो बताना है, बोलो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ग्रेटिंग का कोड बताना है, तो बता सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखो G में 1 जोड़ा H, R में 1 जोड़ा S, A में 1 जोड़ा B, M में 1 जोड़ा N, M में 1 जोड़ा N, A में 1 जोड़ा B, R में 1 जोड़ा S। तो यानी कि सर जो लॉजिक चल रहा है वो सभी में +1 का चल रहा है, बोलो क्या चल रहा है सर, सभी में +1 का लॉजिक चल रहा है, इस बात को याद रखेंगे। तो G में +1 करो, G में जैसे ही आप लोग +1 करेंगे, G में 1 जुड़ता है तो H आता है, क्या आता है साथी, H, और H से एकमात्र विकल्प शुरू हो रहा है, H से एकमात्र ऐसा विकल्प है जो शुरू हो रहा है। लास्ट वाले को चेक करो, लास्ट में G में फिर 1 जोड़ेंगे तो H आना चाहिए, तो दोनों से H आ रहा है, यही सही उत्तर है। आगे चेक ही नहीं करना, क्यों समय बर्बाद करें। अगला प्रश्न आ जाओ, इसका उत्तर बता दो, इसका उत्तर बता दो। क्वेश्चन में हमसे कहा है दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। बता दो सभी साथी, कह रहा है दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले हम इन अक्षरों को लिख लें, आप बोलेंगे सर बिल्कुल PAR और इसके बाद CEL, PARCEL आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अभी उत्तर नहीं आया है, अभी उत्तर नहीं आया, अभी आपको गिनना है। अभी गिनेंगे तो पी से गिनो, पी से गिनेंगे, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। देखो एक पेयर मिल गया, एक पेयर मिला ना। अक्षरों के कैसे जोड़े हैं, आप कहेंगे सर पी आर का एक पेयर मिल गया, इसको यहां पर लिख लो। पी आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, कोई पेयर नहीं मिला, ठीक है। एक मिनट, पी आर का एक हमें पेयर मिला था, यहां पर सर एल छूट रहा है, एक मिनट यार, थोड़ा सा देना समय। यहां पर एल हो गया और हमने कौन सा पेयर निकाल लिया, आप बोलेंगे सर पी आर का पेयर निकाल लिया। आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो क्या होगा, ए से चेक करो, ए के बाद क्या होगा, बी सी, ओ हो एक और मिल गया, दिया एक और मिलेगा बी सी के बाद, तो ए और सी का मिल गया। क्या बोलेंगे सर, इसको हटा दें, ए और सी का मिल गया, ए और सी का मिल गया, ए के बाद बी सी, फिर डी ई, आगे नहीं मिल रहा है, आगे नहीं मिला। आर से चेक करो, आर से कोई बड़ा है लेटर, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, चेक मत करो। सी से देखो, सी के बाद डी ई एफ, सी के बाद डी ई एफ, यहाँ पर देखो सी के बाद डी ई नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो इससे चेक करो। ई के बाद एफ जी एच आई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। उसके बाद एल से चेक करो, एल के बाद क्या होगा, एम एन ओ पी क्यू, नहीं मिला यार, फिर भी नहीं मिला। तो हमें कितने जोड़े मिले, आप बोलेंगे सर 2 जोड़े मिले। वो 2 जोड़े कौन थे, एक सर पी आर का था, एक सर ए और सी का था। कितने जोड़े हैं, बोलेंगे दया 2 जोड़े हैं सर। कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बेहतरीन सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का आप सभी के सामने शानदार क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे मित्र उत्तर बताएंगे। क्या रहेगा इसका क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। देखो यहां पर देखो, एक महिला है, एक महिला है, उसने क्या कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा। तो सबसे पहले मैं औरत को लिखूंगा जो इशारा करते हुए कह रही है, तो यहां पर हो जाएगी सर वोमन। क्या हो जाएगी, वोमन। वो वोमन जो किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कह रही है। तो महिला क्या कह रही है, ये औरत क्या कह रही है, औरत कह रही है वह मेरे पिता, मतलब इस महिला के क्या होंगे, पिता। इस महिला के पिता के एकमात्र बेटे, इस महिला के पिता, पिता हो गए, ठीक है। यहां पर हमने बना दिया, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, इस महिला के हमने पिता बना दिया, पिता के एकमात्र बेटे, तो ये तो महिला है, इसका भाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे सर इसका भाई होना चाहिए। इस महिला के पिता के एकमात्र बेटे की दादी, यहां पर एकमात्र बेटे की दादी मतलब इसकी क्या होनी चाहिए, इस वाले व्यक्ति की माँ होनी चाहिए, इस पुरुष की क्या होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए। मतलब यहां पर क्या आ जाएंगे, इनको लिख दो दादी, माँ के कोष्टक में क्या लिख देंगे, दादी। दादी की पुत्रवधू है, दादी की पुत्रवधू है, मतलब इसकी क्या होगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। क्या होगी दोस्त, आप बोलेंगे इसकी पत्नी हो जाएगी। तो यहां पर इसको लिख दो, जो महिला की ओर इशारा कर रहे थे, यह थी वही महिला जिसकी ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा था। तो ये महिला हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या, हमारी महिला। इसके लिए माइनस लगा दो। शादी किससे हुई है, इस महिला के पति से, ठीक है, इस महिला के पिता से। अब क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में कहा पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है। भाई सुनीता नाम की तो कोई महिला ही नहीं दे रखी है। क्या बोलेंगे, सुनीता नाम की कोई महिला ही नहीं दे रखी है। पुत्रवधू तो ये रही, सुनीता कहाँ है भाई, जल्दी से बताएंगे यार। सुनीता नाम का तो अभी हमने कोई सुना ही नहीं था। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, इस महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, मान लीजिए ये औरत है, इस औरत ने क्या कहा, इस औरत ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र के दादी की पुत्रवधू है। तो मतलब ये महिला यहां पर हो गई। अब सुनीता से पूछ रहा है, तो बताओ सुनीता तो दी ही नहीं है, कोई अदर वर्ड आ गया है, तो हम कहेंगे संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या बोलेंगे सर, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुनीता दीदी फालतू में बीच में आ गई। अच्छा खासा संबंध चल रहा था यार, लेकिन सुनीता दीदी के आने के कारण क्या बोलेंगे, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, इसका उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, बताएंगे इसका उत्तर। कह रहा है, यदि गुणा का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, हमने कहा सबसे पहले व्यंजक लिखते हैं। लिखो व्यंजक को, 182 बिना प्रतीक के लिखना है। 182 के बाद 13 के बाद दोस्त 5 के बाद क्या बोलेंगे, 5 के बाद बोलेंगे सर 16 के बाद क्या बोलेंगे 44 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। अब सारे के सारे प्रतीक बदल दो। जो माइनस है देखो, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहां पर लगाओ भाग, यहां पर भाग लगा दो। जो गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है सर, पहली लाइन में कहा है गुणा का जो अर्थ है वो प्लस है, प्लस लगा दो। आगे क्या कहा है, प्लस का कहाँ है, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है दोस्त, गुणा, इसको गुणा लगा दो। आगे कह रहा है दोस्त, आगे कह रहा है जो भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग का अर्थ माइनस लगाओ प्यारे दोस्तों। बोर्ड मास का तरीका, बोर्ड मास लगाएंगे, 13 से कटना चाहिए, 13 एकम 13 बचेगा 5, 13 चौके 52, 14 बार कट गया। क्या बोलेंगे सर, 14 बार कट गया, प्लस में 15 चौके 60,
प्लस में 15 चौके 60 माइनस का 44, क्या हो जाएगा माइनस का 44। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर देखो माइनस का 44, दया कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, जल्दी से बताएंगे क्या इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा 182, 182 में भाग लगाएंगे 13 से, तो 13 एकम 13 बचेगा 5, 13 चौके 52 मतलब 14 आएगा, और यहाँ पर 15 चौके 60 आएगा, माइनस में 44 है। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं आगे, 60 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 74 होना चाहिए, 60 14 74 घटेगा 44, तो बचेगा कितना 30, क्या बोलेंगे सर 30 बचेगा। लेकिन यार हमने कुछ उड़ा दिया क्या, कहीं गलती कर दी क्या, इसको एक बार फिर से चेक करो प्यारे दोस्तों, जल्दी से चेक करो साथियों, क्या होगा इसका उत्तर। 182, 182 लिखा, 13 लिखा, 5 लिखा, 16 लिखा और 44 लिखा, सारे के सारे प्रश्न के अनुसार प्रतीक बदले। माइनस का अर्थ क्या था, डिवाइड था, मैंने डिवाइड रख दिया, और गुणा का अर्थ क्या था, प्लस था, मैंने प्लस रख दिया। उसके बाद प्लस का अर्थ गुणा था, गुणा रख दिया, और उसके बाद क्या था माइनस, भाग का अर्थ, तो भाग के स्थान पर माइनस रख दिया। अब बोर्ड मास का प्रयोग करते जैसे ही सोल्व किया, यहाँ से 13 से काटा, 13 से काटा, 13 कम 13, 13 चौके 52, ठीक है सही है, 15 चौके 60 बिल्कुल सही है, 60 और 14 74, 74 में से जाएगा कितना 44, 74 में से 44 जाएगा तो 30 ही बचेगा। प्यारे दोस्तों कभी कभी जिंदगी और सवाल में ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तब भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, बोलो तब भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, आपका सही उत्तर 30 है, सही उत्तर 30 है। ये सवाल के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आप चाहो तो एक बार फिर से चेक कर लेना और आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बता सकते हो। ठीक है, हमारा उत्तर 30 आ रहा है, मैंने 3 बार चेक किया। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे, इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा, कह रहा है उस वेन आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच में सही संबंध दर्शाता है। साथियों देखो यहां पर लिखा है बहन, आंट और अंकल, क्या बोलेंगे सर बहन, सबसे पहले बहन लिखा है, उसके बाद आंट लिखा है, आंट का मतलब क्या होता है, कोई भी हो सकता है, आंट के बाद क्या होता है, अंकल होता है, अंकल होता है। तो देखो यहां पर अगर गौर से आप लोग समझ रहे हैं, अगर मेरी छोटी सी बात समझ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सबसे पहले एक आरेख बनाते हैं अपनी दीदी के लिए, किसके लिए, बहन के लिए, बहन के लिए एक आरेख बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से बोलेंगे, तो बहन के लिए मैंने बना दिया। इसके बाद सर आप बोले कि यहाँ पर बहन जो होती हैं, कुछ बहनें हमारी ऐसी भी तो होती हैं, जैसे हमारे बच्चे की बुआ बन गई तो वो भी आंटी कहलाएंगी, किसी अगर हमारे बहन की शादी हो गई कहीं पर जाके आंटी बन गई तो भी आंटी कहलाएंगी। तो कुछ बहनों को क्या बना दो दोस्त, आंट बना दो, कुछ बहनों को आंट बना दो, इस तरह से कुछ बहनें आंट हो गई। लेकिन अंकल का तो भैया जेंडर ही चेंज है, अंकल मतलब मेल में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, मेल, तो अंकल को अलग बना दो, ये साथी अंकल के लिए बना दो। तो क्या बोलेंगे सर, हम सही उत्तर जब बताएंगे, जब सही उत्तर बताएंगे तो विकल्प नंबर 3 को बताएंगे, जो कि एज इट इज संबंध बता रहा है जैसा हमने बनाया है। बहन, आंट और अंकल को विकल्प नंबर 3 सही तरीके से डिनोट करता है, 4 बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। देखो जिसके मन में 2 आ रहा है तो वो कैसे कर रहा है, आप बताओ। आंटी जो होगी और बहन होगी ये अलग हो जाएगी, अंकल कभी आंटी बन नहीं सकते, अंकल बहन भी नहीं बन सकते, तो अंकल को तो अलग ही रहना है, और अंकल जब अलग रहेंगे तो विकल्प नंबर 3 में रहेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कथन और कार्रवाई से संबंधित। इसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग 360 में जरूर देखें इसको, एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हालांकि लेटर थोड़े छोटे छोटे लिखे हुए हैं। देखो कह रहा है कथन में हमसे कहा है, कथन में प्यारे दोस्तों कहा है पुलिस आदमी को प्रताड़ित करती है, क्या कहा है कथन में, पुलिस जो है वो साथी आम आदमी को क्या करती है, प्रताड़ित करती है। ये बात सही है या गलत है, जल्दी से बताओ, जो पुलिस होती है वो क्या आम आदमी को प्रताड़ित करती है, सही बात है या गलत बात है। आप बोलेंगे सर कथन का है, अभी तो हमें पता नहीं है। भाई जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप आम आदमी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे यार, ठीक है। हम भी उसी स्थिति से उठ करके जाते हैं जहां हम कभी टॉर्चर किए गए थे, लेकिन दोस्त हम बदला लेने के चक्कर में कई निर्दोषों के साथ ऐसा कर देते हैं, ठीक है दोस्त। तो आम आदमी के हम लोग सेवक बनेंगे ना कि उनके मालिक, ठीक है दोस्त, सेवक बनेंगे ना कि मालिक। तो अब देखो ये तो मोटिवेशन की बात रही, अब पढ़ते हैं कार्यवाही। कार्यवाही क्या होनी चाहिए, अगर कथन में कहा है पुलिस आम आदमी को प्रताड़ित करती है, तो कार्यवाही नंबर 1 में कहा है सरकार को दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। जो सरकार है साथी वो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ क्या करेगी, कठोर कदम उठाएगी। तो क्या एक वाली कार्रवाई सही होगी, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जो पुलिस वाला ऐसा करता है, निर्दोष व्यक्ति आम आदमी को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ सरकार को क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ सरकार को क्या करना चाहिए, तो बोलेंगे कठोर कदम उठाना चाहिए। सेकंड में कहा है पुलिस बल को जनता से व्यवहार करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। यह भी बिल्कुल बात सही है, जब ट्रेनिंग होती है तो साथी क्या होता है, पुलिस वालों को जनता से अच्छे व्यवहार के लिए शिक्षित किया जाता है, क्या किया जाता है, अच्छे व्यवहार के लिए। लेकिन ट्रेनिंग के बाद ही जब पुलिस वाले थाने में तैनात हो जाते हैं, फिर वो अपनी गर्मी में आ जाते हैं वर्दी में। लेकिन प्यारे दोस्त आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, खाओ कसम आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। तो हम बोलेंगे सर इसका जो निष्कर्ष बनेगा, इसका जो कार्यवाही बनेगा, यदि दोनों कार्यवाहियां 1 और 2 अनुसरण करती हूं, दोनों की दोनों कार्यवाहियां बिल्कुल सही हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है कि सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड, सोडा वाटर के साथ में मिनरल वाटर और लिक्विड, तो बताएंगे साथी इसका उत्तर क्या होगा।
जल्दी से बता दो सभी प्यारे दोस्त। तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो लिक्विड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं सर? लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड की बात करेंगे, एक मिनट इंग्लिश में ना लिखें, हिंदी में लिख दें। यहाँ पर सबसे पहले बात करें किसकी करेंगे, तो आप बोलेंगे सर लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड का मतलब है द्रव। तो पानी क्या होता है? द्रव होता है। चाहे आप सोडा वाटर ले लो, क्या ले लो? चाहे आप सोडा वाटर ले लो HW, और चाहो तो सर आप सोडा वाटर के स्थान पर मिनरल वाटर ले लो, क्या ले लो? बिस्लरी की ले लो। तो आप बोलेंगे सर होंगे तो दोनों के दोनों ही लिक्विड। तो एक वाटर है, एक सोडा वाटर है, दोनों के दोनों साथी आएंगे किसके अंतर्गत? तो बोलेंगे सर विकल्प नंबर सी के अंतर्गत। ठीक है, दोनों के दोनों जो वाटर होंगे, सोडा वाटर हो चाहे मिनरल वाटर हो, दोनों के दोनों साथियों आपके लिक्विड के अंतर आएंगे और विकल्प नंबर सी सही उत्तर बनेगा। और साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी बेहतरीन तरीके से। यदि मजा आया है तो एक बार से सेशन को सभी लाइक कर देंगे, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। मैंने कल भी एक रिपोर्ट देखी जिसमें बताया है कि आपके 78% ऐसे व्यूअर हैं जो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। यार साथी सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है। 7 से 8 हज़ार पर डे देखते हो यार, प्लीज कर दो सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। केवल हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।